स्त्रियाम मंगलाचरण हो जाए जी गुजरात बोलो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीराम शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्य कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। वहाँ का श्लोक है स्कंद पुराण में वाल्मीकि का नहीं है। वाल्मीकि में पहले पाठ महात्म्य स्कंद पुराण से और ये कुछ अध्याय उसमें आए हैं बाहर से, जिसका पहला श्लोक तो महात्म्य कहाँ किस पुराण का? स्कंद पुराण के कुछ 6 अध्याय हैं, 6 सर्ग उठा के वाल्मीकि में लगा दिया। वाल्मीकि का पहला श्लोक है तपस्वाध्याय वाल्मीकि जी नारद जी से पूछे, नारद जी ने वाल्मीकि जी से पूछा। अच्छा वाल्मीकि जी ने नारद जी से पूछा। वाल्मीकि नारदम पप्रच्छ, क्या पूछा नारद जी से वाल्मीकि जी? पूछा राम का ऐसे गुण वाले व्यक्ति का नाम बताएं। कोस्मिन सांप्रतम लोक, गुणवान ऐसा पूछा, इस तरह के गुण वाला, इस तरह का गुण वाला, इस तरह सर्वभूत हिते रता, संपूर्ण प्राणियों के हित में जो रत हो। इतने 16 गुण गिनाए। कितने गुण गिनाए? 16 गुण गिनाए। आप लोग गिनते नहीं वहाँ गुण, वहाँ जब गिनाया तो 16 गुण गिनाए। जिस व्यक्ति में ये 16 गुण हो उसका नाम बताइए। मैंने ऐसा पूछ दिया जैसे परीक्षा ले रहा हो। बात समझ नहीं? नारद जी ने वाल्मीकि से ऐसा पूछ दिया कि वाल्मीकि जी हर गुण को काउंटिंग कर रहे हैं, इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा, एक एक गुण को ऐसा। और सांप्रतम शब्द का प्रयोग, कोस्मिन सांप्रतम लोके, इस समय इस संसार में कौन ऐसा पुरुष है जिसके 16 गुण हैं? बात समझ नहीं? तो 16 गुणों से युक्त अवतार किसका हुआ? श्री राम का। क्योंकि राम जो है सूर्य वंश के 16 कलाओं से लेकर के आए, तो पहले सर्वप्रथम वाल्मीकि ने उस 16 चीजों को गिना और कहा तस्य नाम श्री राम। इस सारे गुण वाला पुरुष क्या है? उसका नाम कोस्मिन सांप्रतम लोके राम सर्वभूत हिते रतः। 16 गुण है, उसको गिनिएगा, है कि नहीं? 16 गुणों से युक्त जो है बताया। ये श्लोक तो स्कंद पुराण है, और स्कंद पुराण में भी राम कथा बड़ी सुंदर है, वहां से भी लेना चाहिए कैसे है, दोनों में क्या अंतर है कि नहीं? चलो तो हम लोग चलिए राम का नाम लेके आगे बढ़ो। कहाँ से है? अथस्त्री प्रत्यय प्रकरणम। कौन सी सब लोग निकालो। अभी मैं भी नया ही पाठ पढ़ा रहा, देखो इस कौन सूत्र है? स्त्रियाम। स्त्रियाम ये अधिकार सूत्र है कि नहीं? इसका अधिकार समर्थानम प्रथमाद वाक एतद अवधि तक है। मैंने जहाँ से समर्थानम प्रथमाद वाक का अधिकार आता है, चलता है, उसके पहले तक स्त्रियाम चलता है। बात समझ कि नहीं? तो समर्थानम प्रथमाद वाक सूत्र के पहले तक स्त्रियाम सूत्र का अधिकार है। ये स्वतंत्र कोई विधि नहीं है, किसी भी प्रकार का प्रत्यय विधान नहीं करता। अपितु बक्षमाण जो सूत्र हैं, जो तत्त प्रत्ययों का विधान करते हैं, उनमें जा करके ये उनके वाक्यार्थ बोध में सहयोगी होगा। बात में कि नहीं? तो स्त्रियाम इत्यधिकारो यम, ये पहली तंत्र मैंने अधिकार सूत्रम, इदम सूत्रम अधिकार सूत्रम यद पर्यंतम समर्थानम इति यावत यावतिति अवधौ वर्तते। यावत शब्द किस अर्थ में है? अवधि में। यावत जो है अवधि में रहता है, यहाँ तक, है कि नहीं? तो यावत शब्द जो अव्यय है ये अवधौ वर्तते।
इति अवधि कस्य अधिकार सूत्र से। जी गुरु स्त्रियाम अधिक जी इत्यतः प्राग इत्यर्थ। जी गुरु क्योंकि जब अवधि होगा तो उसमें प्राग जुड़ेगा। जी गुरु जहाँ जहाँ यावत आएगा उसका अर्थ अवधि है और उसमें क्या जुड़ता है प्राग। अर्थात एतस्मात् सूत्रात् प्राग एतस्य सूत्रस्य अधिकारः इति ग्रंथस्य रहस्यम्। जी गुरु अधिकारोऽयं समर्थानाम इति यावत् लगा कि नहीं? जी गुरु हाँ। अजाद्यतष्टाप। अब उसका विधि आ गया जहाँ पर इसकी उपयोगिता स्त्रियां सूत्र से पुत्र उपयोग इति आकांक्षायाम आह अजाद्यतष्टाप। उसके बाद इसीलिए कर दिया इसकी उपयोगिता कहाँ है, इस अधिकार सूत्र का कहाँ उपयोग हो रहा है, तो उसका स्थल विशेषमा जो उसका स्थल है उस स्थल को लिखा अजाद्यतष्टाप। तो अजाद्यतः ये शब्द है कि नहीं? अजाद्यतः ये शब्द है। अजाद्यता का मतलब अज शब्द अज इत्याकार का शब्द आदिर जैसा ते अजादयः अज इत्याकारक शब्द है कि नहीं? जिसके आदि में ऐसे गण का नाम अजादि गण है उसको अजादयः है। बात समझे? जो लोग इसकी व्याख्या करते थे या करते हैं या कर चुके हैं वो सब इस शास्त्र के सर्वथा विरुद्ध है। जो अच आदिर जैसा अज का अर्थ करते थे अच आदिर जैसा जो ऐसा करते थे वो कहने वाले प्रत्युक्त हैं क्योंकि उत्तर में अत रखा हुआ है। उत्तर में अत उसकी जरूरत ही समाप्त हो जाएगी। और बात समझे कि नहीं? जो उत्तर में अत है उसका ग्रहण व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए इसका अर्थ हम आज ऐसा कर ही नहीं सकते। और जो आगे का ग्रंथ है जहाँ पर उदाहरण दिया गया है आजा जो इस तरह के उदाहरण दिए गए हैं या उसके विपरीत जो पंचाजी वगैरह दिए गए हैं वहाँ उसकी शुरुआत आज से ही क्यों करते? उसकी शुरुआत आज से क्यों? उसका इसका मतलब उसकी शुरुआत यदि आज से है तो उसके गण का प्रथम शब्द जो है अजी है। और दूसरी बात यदि आज आदिर जैसा इस प्रकार का होता तो गण निर्देश करने की आवश्यकता नहीं थी। तो गण क्योंकि अच हो आदि में जिसकी है कि नहीं तो उसमें अच ही कहने की जरूरत थी। अजंत कहने से ही मैंने अचह कहने से ही अच प्रत्याहारांतर्गत तदंत सारे शब्द आ जाते, फिर गण की क्या आवश्यकता? बात समझ कि नहीं? क्योंकि अचह ये कहते आगे प्रातिपदिकात का अधिकार होता तो अर्थ हो जाता अजंतात प्रातिपदिकात या अजंतस्य प्रातिपदिकस्य यद स्त्रीत्व वाच्य। तो अजंत प्रातिपदिक यह अर्थ होने से समस्त अजंत शब्दों का ग्रहण स्वतः हो जाता, तत्र गण निर्देशो व्यर्थस्यात्। इसलिए गण निर्देश सामर्थ्यात् अत्र सूत्रे अत इत्याकारकस्य षष्ठ्यन्तस्य शब्दस्य पृथक् ग्रहणात् न अच आदिर्जेषान्ति व्याख्यानम् अपि तो अज आदिर्जेषान्ते अजाद्यः इदमेव व्याख्यानम् सर्वथा रुचिकरम युक्तिपूर्णम। बात में कि नहीं? मेरी बात समझ में आया कि नहीं? हम इस शब्द का अर्थ अज का अर्थ अजंत नहीं ले सकते, अच प्रत्याहारांत अच प्रत्याहार नहीं ले सकते। क्योंकि इसलिए नहीं ले सकते कि वो तो अच प्रत्याहार जो है हलंत है, अज इस तरह का बनता ही नहीं। यदि बनता तो गण निर्देश करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि गण उसके लिए होता जब उसमें ना था। जब अच के अंदर ही सारे वर्ण आ गए तो गण निर्देश करने की आवश्यकता नहीं थी। इससे गण निर्देश करण सामर्थ्यात् व्यर्थ हो जाता और अतः कहने की आवश्यकता भी नहीं थी। इसलिए उभय निर्देश से बतला रहा है कि ये गण निर्देश है तो उसके अंदर पहला शब्द क्या है? अज। अज इत्याकारक अकारांत पहला शब्द। बस में कि नहीं? तो अज आदिर जैसाम थे अजादयः और अजादयश्चते अच्छ अनयो समाहार ऐसा समास करो। अजादयश्च अतश्च नहीं अच्छ अनयो समाहारः अजाद्यत तस्य अजाद्यता एक वचन है वो षष्ठी का एक वचन अजाद्यतस्ता
प्रसिद्ध सूत्र है। जी गुरु जी। बात में कि नहीं? जी गुरु जी। अजाद्यता है षष्ठी में एक वचन में ले जाओ। आज आज आदिर जैसान ते अजादयः अजादयश्च ते च अच्छ, अजादयश्च ते अच्छ, नहीं ते बहुवचन इधर, उधर एक वचन जी गुरु जी। अच्छा, अजादयश्च अच्छा। माने अजादयश्च अच्छा। अवच्च, जी गुरु जी। अनयो आदा समानः अजाद्यत अजाद्यत तस्य अजाद्यतः। अजाद्यतः, ये षष्ठी हुई। बात समझे कि नहीं? जी गुरु जी। माने आजादी ही और अतः अलग अलग, आजादी ही ये षष्ठी और उधर अतः, और ज्ञान प्रातिपदिका सूत्र का प्रातिपदिका आता उसका अधिकार आता। बात समझे कि नहीं? तो गण के साथ भी अन्वय होगा और अत के साथ होगा, तो अकारांत प्रातिपदिक, अतः का अर्थ होगा अकारांत प्रातिपदिक। प्रातिपदिक। अत इत्याकारक शब्द स्वरूप नहीं लेना। जी जो समान शब्द है अत, यदि अत इत्याकारक शब्द स्वरूप लोगे तो बहुत सारे शब्द हैं जो आजादी गण में नहीं आते लेकिन पृथक प्रत्यय होते, जैसे खटवा, संख्या। बात में कि नहीं? क्योंकि अतिथ्याकारक शब्द स्वरूप लेते हैं तो संख्या ही नहीं बनी। संख्य शब्द से जो हमने टाप किया, खट्ट शब्द से हमने लिया, या कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका गण में पाठ नहीं हुआ, अकारांत है, तो उनका उसका तात्पर्य अकार अंत से है, न कि अत आता इत्याकारक कानपुर विशेष। बात समझे कि नहीं? इसलिए अजाद्यता में जो षष्ठी है उस षष्ठी का अर्थ वाच्यवाचक भाव। षष्ठी का अर्थ क्या है? वाच्यवाचक भाव। किसके साथ है? स्त्रियांग के साथ। स्त्रियांग का जो अधिकार है वो धर्म, उसका तात्पर्य धर्म से। स्त्रियांग का मतलब स्त्रीत्व। जी गुरु जी। जैसे कर्मणि का अर्थ कर्मत्व हो जाए, जी। उसी तरह स्त्रियांग का किस अर्थ में प्रयोग है? वो स्त्रीत्व। भाव निर्देश। जी गुरु जी। स्त्रीत्व के अर्थ में स्त्रियांग शब्द, स्त्री ये शब्द आया है और सप्तमी उसके आगे जुड़ेगी तो स्त्रियांग का अर्थ होगा स्त्रीत्व। बस में कि नहीं? जी गुरु जी। स्त्रीत्व के आगे जुड़ेगा वाच्य, इदम स्त्रीत्व वाच्य। जी गुरु जी। ये जो स्त्रीत्व है, स्त्रियांग का मतलब स्त्रीत्व, जी गुरु जी। स्त्रीत्व माने इदम स्त्रीत्व वाच्य, वाच्यम माने वाच्यत्वेन विवक्षितम इदम स्त्रीत्व। ये जो वाच्यत्वेन विवक्षित स्त्रीत्व है, यह स्त्रीत्व का वाचक क्या है? क्योंकि यह तो वाच्यत्वेन विवक्षित है, तो यह इसका वाचक कौन है? इसका वाचक है आजादी और अकारांत प्रातिपदिक। आजादी और अकारांत जो प्रातिपदिक हैं वही प्रातिपदिक वाच्यत्वेन विवक्षित स्त्रीत्व का वाचक है। इसलिए इसके षष्ठी का अर्थ जो है वाच्यवाचक भाव। ये सिद्धांत कौन दी है? बात में कि नहीं? क्या षष्ठी का क्या अर्थ है? वाच्यवाचक भाव। इसके साथ वाच्य कौन हुआ? राजेशानंद जी, कौन वाच्य है? अजाद्यता के बाद कौन चीज है जो जिसका इसका उसके साथ संबंध है? दो के बीच में संबंध होता है, यह स्त्रीत्व है, ये अजाद्यता है, ये अजाद्यता है और ये स्त्रीत्व है। इसमें वाच्य कौन है? वाचक कौन है? मेरे दोनों हाथों में, एक हाथ में वाचक है, एक हाथ में वाच्य। ये अजाद्यता है, ये स्त्रीत्व है। कौन वाच्य है, कौन वाचक है? उससे मत पूछिए, इधर आप हमारी तरफ देखिए, मैं आपको बिल्कुल हाथ में लेके कह रहा हूँ, है कि नहीं? इस हाथ में मेरे अजाद्यता बैठा है, इसमें मेरे स्त्रीत्व है, और दोनों का संबंध है वाच्यवाचक भाव। इसमें कौन वाचक कौन वाच्य है? स्त्रीत्व क्या है? वाच्य, और इसका वाचक है अजाद्यता। ये बात समझ में आ गई। अब आपको व्याकरण की प्रक्रिया में एक दर्शन भी आ गया। व्याकरण प्रक्रिया इदम दर्शनम आ गया। ये दर्शन आ गया कि ये वाच्य और वाचक दोनों के बीच में संबंध है। क्यों आ गया इस तरह का संबंध? इसलिए आ गया क्योंकि लिंग जो है प्रातिपदिकार्थ है इस पक्ष के अभिप्राय से। लिंग क्या है? प्रातिपदिकार्थ। इस पक्षाभिप्राय से जो है आपने कहा, ये इसका नजर कहीं दूसरी जगह, कहाँ तुम्हारी नजर? अभी पूछूंगा तुम्हें, तुम ये आगे मोबाइल क्यों देखा? पुस्तक फोन में हैं?
पुस्तक नहीं ले आते, मोबाइल से पुस्तक देख रहे हैं। अभी तो पुस्तक देख रहे हैं। देखो तो गंभीरता से देखो, आप उसको मजाक मत करो, हंसो नहीं। आप जब हंसोगे तो हमें ये लगेगा कि आप समझ नहीं रहे हो, उसको मजाक में ले रहे हो। यानी विषय गंभीर है और मैं भी अभी उस वक्त प्रारंभ समुद्र के किनारे खड़ा हूँ, अभी घुटनों तक नहीं पहुँचा। तो आप हंसोगे तो हम डर जाएंगे। आप कैसे घुसेंगे? क्यों राजेश? पदार्थ टेढ़ा है और हमें एक एक चीज़ आपको बैठाना है, आपके हृदय में वो बात आए। हमारे आने से कुछ नहीं होता, आपके हृदय में आना है। वास्तविक नहीं जी। तो आजाद देता है, ये हो गया। और ये क्या हो गया? वाचक। इसका मतलब वाचक जो है, लिंग का वाचक कौन हुआ? प्रातिपदिक। उसको आजादता का मतलब प्रातिपदिक। जी। लिंगम प्रातिपदिक वाच्यम। प्रातिपदिक वाच्य। जी। वाच्य का अर्थ होता है अर्थ, लिंग प्रातिपदिक का अर्थ है कि नहीं? तो लिंगम प्रातिपदिकार्थ एक पक्ष है। लिंगम प्रातिपदिकार्थ ये पक्ष। एतत् पक्षाभिप्रायण ये वृत्ति है। ये जो वृत्ति लिखी है, जो ये वृत्ति लिखी है, अजादीनाम अकारांतस्य वाच्यम स्त्रीत्वम तद्योते, ये जो अंड कबंड वृत्ति लिखी है, जैसे बना के लिखे हैं, ये सब लिंगम प्रातिपदिकार्थ है। इसी पक्षाभिप्राय, इस पक्ष को के अभिप्राय से वृत्ति लिखी है। इसका मतलब है कि जब किसी सिद्धांत में पक्ष आ जाता है तो इसका मतलब कोई और पक्ष है कि नहीं? जी। तो एक पक्ष है कि लिंग प्रत्यार्थ और एक पक्ष है कि लिंग प्रातिपदिकार्थ। यदि लिंग प्रत्यार्थ पक्ष होता तो ये वृत्ति बनती ही नहीं, ये वृत्ति नहीं बनती, हमें दूसरी वृत्ति बनाना पड़ता। तब ये अजाद्यता की षष्ठी फष्ठी आती नहीं, तब तो अजाद्यता ये पंचमी में चला जाता। जी। अजाद्यता किस में चला जाता? पंचमी। तब सीधा होता अजाद्यतस्ताप स्यात्, अजाद्यतस्ताप अर्थात अजाद्यतस्ताप स्यात् स्त्रियां, ये वृत्ति है। जैसे कर्मणि द्वितीया स्यात् हो गया, तो द्वितीया का अर्थ क्या होता? अरे जो सप्तमी होती है वो अर्थ के निर्देश के लिए आती है। सप्तमी किस में आती है? अर्थ को बताने के लिए आती है। जितनी भी जहाँ पूरी व्याकरण में जहाँ शब्दों के अर्थ को बतलाना होगा वहाँ सप्तमी आएगी। यदि आपको प्रथमा का अर्थ बताना होगा तो प्रातिपदिकार्थ है, यदि द्वितीया का अर्थ बतलाना होगा तो कर्मणि, तृतीया का अर्थ बताना होगा तो कर्तरी और करणी, चतुर्थी का बताना होगा तो सब जगह सप्तमी। तो आपको ताप का अर्थ बतलाना होगा तो स्त्रियाम। इसका मतलब स्त्रियाम अर्थ है किसका? ताप प्रत्यय का। तो लिंगम प्रत्यार्था ये अर्थ करता। तो वृत्ति बनती अजादीना अजाद्यतस्ताप स्यात् स्त्रियाम, और यह वृत्ति उचित थी, सरलता की वृत्ति, सारल्य ये वृत्ति। इसलिए काशिकादि ग्रंथों में इस वृत्ति की उपेक्षा करते हैं। यदि हम प्राचीनाचार्यों का विवेचन करने लग जाएं तो काशिका ने वृत्ति बहुत सरल बना दिया। उन्होंने ये षष्ठी तरफ, षष्ठी है कि पंचमी, उससे कोई मतलब नहीं। ये तो व्याख्याकार को सोचना है कि सूत्र में क्या है। उन्होंने यही लिखा अजाद्यतस्ताप स्यात् स्त्रियां, ये वृत्ति लिखी। अजादी नाम अकारांतस्य वाच्यम स्त्रीत्वम द्योते, ये सब वाच्य भी लगाया, द्योत भी लगा, सारा खिचड़ी उसी में करके कठिन कर दिया है कि नहीं? इससे दो आचार्य सामने इस वृत्ति में खड़े हो गए, एक काशिका के आचार्य और दूसरे दीक्षित जी। क्योंकि दीक्षित जी ने ये प्रतिज्ञा कर चुके थे राजा मुक्ति तिरस्कृत है, इसलिए उन्होंने लिंगम प्रत्यार्था पूर्वाचार्यों ने पक्ष ले रखा है। लिंगम प्रत्यार्था ये पूर्वाचार्यों ने पक्ष ले रखा है। वो तो प्रतिज्ञा कर चुके हैं। यदि वो लिंगम प्रत्यार्था कहेंगे तो हम लिंगम प्रातिपदिकार्था कहेंगे। यदि हम भी वही कहने लग गए तो हमारी उपयोगिता ही नहीं रहेगी। फिर हमने जो ये लिखा है तदुक्ति ही परिभाव विचार, ये कैसे हो जाए? तो प्रतिज्ञा भंग हो जाए, आया कि नहीं? वही पृष्ठपेषण हो जाएगा। इसलिए हमारे सामने प्राचीनाचार्य और दीक्षित ये दोनों खड़े हुए। प्राचीनाचार्य एक साथ, जितने सारे ग्रंथ प्राचीनों के हैं वो सारे ग्रंथ एक जगह खड़े हैं।
वो सब कहते हैं अजादितष्टाप्स्यादि स्त्रियां। अजादि और अकारांत प्रातिपदिक से टाप होता है स्त्रीत्वर्थ में, है कि नहीं? क्योंकि स्त्रियां के अर्थ का निर्देश है। जैसे कर्तरी, कृत, अणगुल त्रिचो में जाएगा, धातो हो अणगुल त्रिच प्रत्ययो अस्तः कर्तरी। कर्तरी उसी तरह यहाँ है कि अजादितष्टाप्स्यादि स्त्रियां। तो ये जो परंपरा थी, ये परंपरा एक तरह की थी, बदलने की नहीं थी। एक पूरी शैली थी जो जहां जहां सप्तमी अर्थ आए वो सब ऐसे बताते थे। कर्तरी जैसे आया, कर्मणि आया, भावे आया, जहां जहां ऐसी परंपरा आई उसी तरह होता अर्थ के बतलाने में चले। यहाँ स्त्रियाम टाप ये वाक्य है, स्त्रियाम टाप ये वाक्य, इस वाक्य को आपने तोड़ दिया। अजादितष्टाप ये सूत्र था, स्त्रियाम का अधिकार आ रहा और स्त्रियाम टाप में अन्वित हो रहा। तो स्त्रियाम टाप ये वाक्य था, आपने इस वाक्य में स्त्रियाम को हटा करके और अजादित से जोड़ दिया। किसने जोड़ दिया ये? जो उसके साथ बड़ी आकांक्षा के साथ बैठा था, कर्मणि द्वितीया की तरह बैठा था। क्योंकि जैसे द्वितीया एक प्रत्यय है और कर्मणि उसका अर्थ है, उसी तरह स्त्रियाम एक अर्थ था और उसका संबंधी प्रत्यय था उल्टा। तो बड़ी आकांक्षा के साथ स्त्रियाम टाप वाक्य बैठा। आपने क्या किया? उसके एक संबंधी को निकाल के दूसरे के साथ उसके नेटवर्क में आप कसने लगे, जबकि वहाँ चूड़िया ठीक नहीं, तो बैठ नहीं रहा, बड़ी टेढ़ापन। कहने को मतलब बहुत मुश्किल से वो बैठने जा रहा, जबरदस्ती बैठा। बात समझे कि नहीं? क्योंकि आपको लिंगम प्रातिपदिकार्था की ओर चलना है। क्योंकि आपका अगला सूत्र जो था, कारक जो आने वाला वर्तमान सूत्र है, वहां आप नीतोपस्थितता में लिंगम प्रातिपदिकार्थ कहने वाले थे। यदि आप यहीं से बिगड़ जाते तो आपके आने वाले सारे सिद्धांत बिगड़ जाते। वास्तव में प्राचीनों ने ये नहीं कहा। प्राचीनों ने, जितने प्राचीन थे सभी ने कहा कि नहीं, प्रातिपदिकार्थ तो सत्ता है। प्रातिपदिकार्थ क्या है? सत्ता है। कभी नहीं कहा कि प्रातिपदिकार्थ नीतोपस्थिति है ही नहीं। ये कृष्णाश्री ज्ञान प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण नहीं, ये लिंगाधिक्य के हैं। प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण क्या है? उच्चै ही नीचे ही, और स्त्री कुमान और पुंस नपुंसक जो भी सब। बात समझे कि नहीं? और ये सारे लिंगाधिक्य के, क्योंकि उन्होंने ये निश्चित कर लिया कि लिंग जो है वो प्रातिपदिक का अर्थ नहीं है। किस प्रातिपदिक का? जिसमें हमें प्रथमा अभिप्रेत, जिसमें विभक्ति लाना। हम सामान्य प्रातिपदिक के अर्थ की बात नहीं करते, सूत्र में जो लिखित प्रातिपदिक अर्थ है उसकी बात करते। उसमें हमें हमारा सत्ता, सत्ता माने जाति नहीं। यदि जाति होगी तो आकाश में प्रथमा नहीं आएगी। सत्ता का अर्थ कहीं जाति नहीं। यदि आपने जाति कर दिया तो आकाशत्व तो जाति में, उसमें प्रथमा ही नहीं आता है। इससे सत्ता का अर्थ, इसलिए उन्होंने लिखा सत्ता माने जाति नहीं। सन इत्याकारक प्रतीति निषेधत्व। प्राचीनों ने व्याख्या क्या किया? सन इत्याकारक प्रतीति, जिसमें सन की प्रतीति है बस अस्तित्व की प्रतीति है कि नहीं? जो उस द्रव्य के होने का कारण है, उसके अस्तित्व का हेतु है कि नहीं? घट के अस्तित्व का हेतु घटत्व, वही सत्ता है। हम उसको जाति नहीं कहते, है कि नहीं? वो क्या कहते हैं उसको? सन कहते हैं। सन से उसकी प्रतीति होती है कि नहीं? घट में रहने वाला घटत्व की प्रतीति सन, क्योंकि वही घट के अस्तित्व का क्या है? हेतु है। यदि वो न रहे, यदि घट के अंदर सन न रहे, खत्म हो, उसकी पहचान खत्म। बात समझे कि नहीं? तो प्राचीनाचार्यों की देखिए कितनी बड़ी परंपरा थी, किस स्तर से वो गए थे। लेकिन दीक्षित जी ने पूरी की पूरी व्याकरण की धारा को मोड़ के रखी। जैसे ये नदी यहाँ से जा रही हो और यहीं से करके और दूसरे के खेतों से निकाल
और इधर अपना सब बना लिया, है कि नहीं? तो प्राचा मुक्ति तिरस्कृत, सीधा तिरस्कृत का अर्थ लग रहा है, पूरी की पूरी तिरस्कार कर दी। नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये ठीक नहीं। इसलिए दो प्रकार के आचार्य व्याकरण में आए, आपको उनको भी पढ़ना होगा, तब ये सब समझ में आएगा। उनको देखना होगा कि प्रत्यय लिंगम जो है प्रत्यार्था, लिंगम प्रत्यार्था कितनी तकनीकी से उन्होंने वर्णन किया। लिंग प्रत्यय का अर्थ है टाप का, तो स्त्रियाम स्त्री, ये स्त्रीत्व किसका अर्थ है? टाप का, वास्तविक नहीं। इसलिए वृद्धि बहुत सरलता, क्यों पंचमी में लाघव था, पंचमी में क्यों लाघव या क्यों सरलता? क्योंकि यहाँ प्रातिपदिकात का प्रातिपदिकात पंचम में आ रहा है और प्रत्ययों की वो अवधि है, आने वाले प्रत्ययों की अवधि है। यदि अवधि है तो उसमें पंचमी स्वाभाविक है, वास्तविक नहीं। और क्योंकि परश्च प्रत्यय और परश्च दोनों आ रहे हैं, अयम टाप प्रत्यय अकस्मात, इस अवधि की आकांक्षा है प्रकृति बने प्रातिपदिकात, तो उसकी अवधि, इसलिए उसके स्वारस्य जो पंचमी का स्वारस्य है उसको तोड़कर और आपने कहाँ चले गए? षष्ठी में। क्या बताने के लिए? यही स्त्रियां अजाद्यता के साथ अन्वित है, टाप के साथ अन्वित नहीं, है कि नहीं? बड़ी सरलता से वाक्य था स्त्रियां टाप, उसको आपने अलग अलग दोनों को बिखेर के रखे, केवल अपने पक्ष को रखने की ऐसी दृढ़ इच्छा होना चाहिए, अपने पक्ष को रखने जैसे इन्होंने रखा। बस में गए, ये सारा तात्पर्य दीक्षित जी के मन में भरा हुआ है, तब जाके ये वृत्ति बन सकती है। वृत्ति बनेगी नहीं, समझ आएगी नहीं बात? समझ में आ गई? इसलिए कहेंगे इनके मतानुसार लिंगम प्रातिपदिकार्थः, लिंग जो स्त्रीत्व है वो प्रातिपदिक, आजादी का अकारांत शब्दों का अर्थ है, जिस शब्द का अर्थ के साथ संबंध होता है। स्त्रीत्व एक अर्थ है, उसका संबंधी शब्द है, इससे शब्द और अर्थ का संबंध होता है। कौन सा संबंध हो तो उस संबंध को बताया इन्होंने कि वाच्यवाचक भाव, बात में कि नहीं? आजादी अकारांत ये वाचक हैं और स्त्रीत्व उसका वाच्य। तो टाप क्या करेगा? जब आजादी अकारांत और स्त्रीत्व इन दोनों के मध्य में यदि वाच्यवाचक है तो ये टाप क्या करेगा वहां, है कि नहीं? तो कहाँ टाप केवल इस शब्द से निकलने वाले अर्थ को लालटेन की तरह प्रकाशित करता दिखाएगा। मैं हूं इसलिए तुम्हारा अर्थ है, मैं हूं इसलिए तुम्हारा अर्थ, इस समय तुम्हारा अर्थ इसलिए है कि मैं हूं। माने अजा में जब टाप कहेगा कि मैं तुम्हारे आगे बैठा हूं इसलिए तुम्हारा अर्थ स्त्रीत्व है। यदि मैं हट गया और सू आगे आ गया मेरे पहले तो तुम्हारा अर्थ तो नहीं होगा, बस यही दिखाता रहेगा, बस में कि नहीं? तो इसलिए उसको कहते हैं द्योतक। क्या कहते हैं? द्योतक। द्योतक, द्योतक का तात्पर्य ग्राहक से। द्योतक का वास्तविक अर्थ क्या है? तात्पर्य ग्राहक। जैसे यह तात्पर्य ग्राहक है, माने लिंग प्रातिपदिक का अर्थ है इस प्रकार के तात्पर्य का ग्राहक। लिंगम प्रातिपदिक वाच्यम, लिंग प्रातिपदिक का वाच्य है, टाप का वाच्य नहीं है, वास्तविक नहीं। इस प्रकार के तात्पर्य को ग्रहण कर द्योतक बने तात्पर्य ग्राहक, द्योतकत्व यही तात्पर्य है कि नहीं? अनादिकाल से बैठी हुई उस अर्थ निरूपित वृत्ति का उद्बोधक है, इस अर्थ में व्याकरण का प्रयोग आता है कि नहीं? अन्य दर्शन इसको इस रूप में नहीं कहते जिस रूप में हम कहते हैं। उनके यहाँ जहाँ जहाँ अन्य दर्शनों में जहाँ जहाँ इस तरह की बात आएगी वो द्योतक का प्रयोग नहीं करते, वो तात्पर्य ग्राहक का प्रयोग, हम उसको द्योतक का, और द्योतक को हम तात्पर्य ग्राहक को इस रूप में कहते हैं कि उसके सन्निधान में जो शब्द है उस शब्द से में रहने वाली उस अर्थ की वृत्ति का उद्बोधन, उस अर्थ में रहने वाली जो वृत्ति है
उस अर्थ से निरूपित जो शब्द में रहने वाली वृत्ति है, जो उसके अंदर रहने वाला शब्द का शब्द सामर्थ्य है कि नहीं, उस अर्थ से निरूपित जो शब्द का सामर्थ्य है, जो उसके अंदर व्यापार है, वृत्ति है, उसी व्यापार सामर्थ्य को ये टाप उद्बोधक है। ये इस अभिप्राय से इस वृत्ति को लिखा है। तो दोनों पक्ष आ गए, लिंगम प्रत्यार्थ प्राचीना, लिंगम प्रातिपदिका है कि नहीं। दीक्षित ने लिंग को प्रातिपदिकार्थ इति पक्षाभिप्रायेण अजाद्यष्टाप की वृत्ति लिख रहे हैं। काशिकाकार की जो वृत्ति है वो वृत्ति लिंगम प्रत्यार्थ इससे अच्छी लगती है, इस वृत्ति से अच्छी। मैं कुछ सूत्रों की वृत्ति जब कर रहा था तो मैं तमाम ग्रंथों को देखा कि वृत्ति लिखने वाले ये आचार्यों का रहस्य कहाँ तक पहुँचा, किस तरह की। तो जो ये लिखते हैं कि अजादितष्टाप स्यात् स्त्रियाम, है कि नहीं, इस प्रकार की वृत्ति लिखने वाले लिंग को प्रत्यार्थ मानते है कि नहीं। और दीक्षित जी जो अजादी नाम अकारांत से जो षष्ठी की ओर चले गए, मैं बार बार ये कहता हूँ कि एक व्यक्ति किसी के साथ इतनी आकांक्षा के साथ बैठा है, इतनी दृढ़ता के साथ जुड़ा हुआ है, और उसको आपने खींच करके और जहाँ नहीं बैठाना चाहिए वहाँ आपने बैठा दिया। स्त्रियाम टाप स्यात् का संदर्भ आप कर्मणि द्वितीया करणे तृतीया की तरह बैठा है कि नहीं। अयम टाप स्यात् कस्मात्, इस आकांक्षा के लिए अजादता पंचम्यंत बैठा। फिर कस्मिन् अर्थे, इस आकांक्षा के लिए स्त्रियाम का अधिकार। ये बहुत सरलता से एक दूसरे से बड़ी आकांक्षा से बैठे थे, क्योंकि आपकी आकांक्षा थी अयम टाप स्यात्, तो आकांक्षा की कस्मात्, तो अजाद्यता, इस आकांक्षा को, क्योंकि वो प्रत्यय है, परस्य का अधिकार है, सारी चीजें आपको रोकना पड़ा है वहाँ, वास्तविक नहीं। और कस्मिन् अर्थ ये भी आकांक्षा थी, तो उसके लिए स्त्रियाम अर्थ निर्देश इसीलिए किया गया, जैसे कर्तरीकृत का अर्थ निर्देश है, भावे का अर्थ निर्देश है, उसी तरह यहाँ पर स्त्रियाम का अर्थ निर्देश है। तो आकांक्षा थी कस्मिन् अर्थे अयम प्रत्यय स्त्रियाम, तो अर्थ निर्देश। इस सारी चीज़ों को आपने अलग अलग कर दिया और जहाँ तहाँ दूसरे दूसरे में जोड़ दिया। आपने स्त्रियाम को कहाँ जोड़ा, अजादितष्टाप के साथ, और कहाँ जोड़ना चाहिए, टाप के साथ, तो जोड़ा आपने अजादितष्टाप। अजादितष्टाप के जोड़ने के साथ ही पंचमी चली गई, आप पंचमी चली और आ क्या गई, षष्ठी। और षष्ठी जैसे स्त्रियाम के साथ आई, वहाँ आपने कहा ये वाच्यवाचक भाव षष्ठी हो, षष्ठ्यर्थ वाच्यवाचक भाव, क्योंकि स्त्रियाम एक अर्थ था और उसके प्रतिपादक शब्द थे, शब्दार्थ का संबंध लिंग और प्रातिपदिक के साथ जो संबंध था वाच्यवाचक भाव आपने बस में। इस पक्ष की ओर आप चले गए, लिंगम प्रातिपदिकार्था की ओर चले गए, लिंगम प्रत्यार्था का परित्याग कर दिया, जो बड़ी सरलता से ग्रंथ जा रहे हैं, आया कि नहीं। तो ये वृत्ति लिखा अजादीनाम अकारांतस्य वाच्यम यत् स्त्रीत्वं तत्तद्युत्ते टाप स्यात्, है कि नहीं। यद स्त्रीत्वं तस्मिन् सति, तस्मिन् द्योते सति, तस्मिन् सति तद्योते, है कि नहीं, तस्मिन् सति तद्योते टाप स्यात्। इस द्योतक टाप को आप ले आए, टाप समभिव्याहारे, द्योतक का मतलब समभिव्याहार, टाप समभिव्याहारे स्त्रीत्वम और सुसमभिव्याहारे पुंस्त्वम, अम समभिव्याहारे नपुंसकत्वम। इन प्रत्ययों का इसी में तात्पर्य, जैसे गीप समभिव्याहारे स्त्रीत्वम, तटी में तट शब्देन वाच्यम स्त्रीत्वम, तत्र कारणम गीप समभिव्याहार, तटम में अम समभिव्याहारे नपुंसकत्वम और सुसमभिव्याहारे पुंस्त्वम। तो उस ये इन प्रत्ययों की उपयोगिता केवल इसी में आ गई, किसमें, समभिव्याहार। अज में टाप समभिव्याहारे अज शब्देन स्त्रीत्वम और सुसमभिव्याहारे पुंस्त्वम, नपुंसक की बात ही नहीं, वास्तविक नहीं। तो इस तरह से द्योते टाप स्यात्। अजादीनाम अकारांतस्य च वाच्यम यत् स्त्रीत्वं तत्तद्युत्ते टाप स्यात्। अजाद्युक्तिः नीसः नीपस्य बाधना,
अजाद्युक्ति नीस युक्ति जी अजादि इत्याकारिका या युक्ति उक्ति सा नीसः ङीपस्य बाधनाय ईसः गीपश्च बाधनाय। ये आजादी को पृथक उक्ति क्यों कहा? अतः सूत्र इतने कहते हैं, अतः है कि नहीं? जी अतः वाच्यम यदि स्त्रीत्वम, मने अतः का मतलब था अकारांतम जत प्रातिपदिकम तस्य। वाच्यम यदि स्त्रीत्वम, जी क्योंकि ज्ञान प्रातिपदिका से प्रातिपदिकाद आ रहा है और वो प्रातिपदिक विशेष है जी और अतः उसमें विशेषण है। विशेषण है। तो अर्थ होगा अकारांत जो प्रातिपदिक जी तद वाच्यम यदि स्त्रीत्वम। तो आजादी गण में पढ़े हुए जितने शब्द हैं सभी अकारांत हैं। आजादी गण में पढ़े गए आज खट इत्यादि जितने शब्द हैं सब क्या है? अकारांत हैं। जी तो सभी से अतः कहने से काम चल जाता। पृथक उक्ति ही अजादी ही अजादे ही पृथक उक्ति की मर्द। ये जो आजादी पृथक उक्ति किया उसका प्रयोजन क्या है? तो कहाँ क्वचित गीत के बाधन के लिए और क्वचित गीस के बाधन। गीस जहाँ जातिवाचक शब्द हैं जैसे अजा इत्यादि अज इत्यादि शब्द हैं, जहाँ जाति प्राधान्य घटादि शब्दों की तरह, वहाँ जाते स्त्री विषय दयोपहार जी है कि नहीं? जाते दस्तरी विषय जाते स्त्री विषय दयोपहार सूत्र से गीस प्रत्यय प्राप्त। जी और कुछ ऐसे शब्द हैं जी जहाँ पर गीत प्राप्त है, जी जैसे पुंजोग आदि, जहाँ कहीं पुंजोग हो गया है जी और पुंजोग के कारण वो स्त्रीत्व में आ गए हैं, ऐसे शब्दों से जो पुंयोगादाख्यायाम सूत्र से गीत प्राप्त था जी उस गीत को गीस को जी। बाधने की। जी जैसे उदाहरण में शूद्रा बनता है और शूद्री भी बनता है, शूद्रा भी बनता है शूद्री भी बनता है, महाशूद्री भी जी है कि नहीं? जी। वो इसी सूत्र का ही विवरण है। जी अजात्य स्टाप का सूत्र का व्याख्यान ही है, कोई अतिरिक्त नहीं है। एतस्य सूत्र से समग्रम व्याख्यान जो है उसके अंदर छुपा हुआ। कस्मिन तात्पर्य शूद्रा कस्मिन तात्पर्य, जब ताप उसमें है और गीप गीस का, तो कहाँ गीप गीस का बाधन होगा? शूद्र जो है यह जाति विशेषवाचक शब्द है। शूद्र क्या है? जाति विशेषवाचक। जाति विशेषवाचक। यदि ये महत्पूर्वक नहीं है, यदि शूद्र महत्पूर्वक नहीं है और इससे जाति विशेष की प्रतीति हो रही है, जी वास्तविक नहीं, जी जाति विशेष की प्रतीति प्रतीति हो रही है। आभीर जाति विशेष प्रतीत हो रहा है। आभीर उस समय की ऐसी जाति थी, उन जातियों में एक उग्रा नाम की जाति हुआ करती थी, फिर उग्रा से आभीर होते थे। वर्णशंकरों का एक समुदाय था इस तरह। वर्णशंकर थे कि ऐसे ऐसे पुरुष थे, ऐसी स्त्री थी, उससे जो उत्पन्न संतति थी वो उग्रा थी, फिर उससे इस तरह की बिगड़ी हुई और जाति पहुंची तो जाकर के आभीर हो गई। वो आभीर जो जातियां थी उन जातियों को कहने के लिए शूद्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। वास्तविक नहीं, ऐसे जाति को बताने के लिए वहाँ टाप का उस स्त्रीत्व को बताने के लिए वहाँ टाप का समभिज्ञान आवश्यक था। वहाँ शूद्रा का प्रयोग होता। वो इसलिए शूद्रा नहीं थी कि किसी उच्च वर्ण विशेष में उत्पन्न होकर के किसी पुरुष के संयोग में आकर के शूद्रा नहीं थी, है कि नहीं? मैंने कश्चित पुरुषः शूद्रः अभीरः, है कि नहीं? कश्चित शूद्रः अभीरः, और उसके संसर्ग में आने के कारण ये शूद्रा नहीं है। उसके संसर्ग में यदि आई होती तो शूद्री होती, है कि नहीं? ये स्वतः शूद्रा है कि नहीं? किसी संसर्ग के कारण ये शूद्रा नहीं है। ये क्या है? स्वतः स्वतः उस जाति विशेष का आख्यान स्वतः कर रही है। इसलिए जाते सूत्र से जो प्राप्त गीस है उस गीस को बांधने के लिए ही जो है ये आजादी की पृथक उक्ति कही गई। तो वहाँ गीस नहीं होगा, वहाँ क्या होगा? टाप होगा। वहाँ क्या बनेगा? शूद्रा। और जहाँ पुंजोग होगा शुद्धि, क्योंकि विशेष विवरण में डाल दिया, ऐसी परिस्थिति में ही टाप होगा, वहाँ गीप हो जाएगा। पुंजोगा माने अत्र आभीर जाति वाचन करने का सामर्थ्य इसके पास नहीं है। नियम अभीराई,
ये आभीरा नहीं है। जी गुरुजी। ये शूद्र जो है आभीर जाति को कहने में समर्थ नहीं है कि नहीं। और यह इसके अंदर जो स्त्रीत्व है वो स्त्रीत्व आभीर जाति को कहने में समर्थ नहीं, किंतु ये पुंजोगात, और पुंजोग जो है केवल दाम्पत्य भाव नहीं होता, नहीं केवलम दाम्पत्य भाव पुंजोगात विवक्षिता। पुंजोग माने पुरुष संबंधा। पुंजोग का मतलब क्या है? पुरुष संसर्ग। सच संसर्ग नाना विधा, वो नाना प्रकार के संबंध हैं, उन संबंधों में एक दाम्पत्य संबंध है। बात में कि नहीं? तो क्वचित दाम्पत्य संबंधेन यदि अभीर जात में उत्पन्न न हो करके अभीर जाति वाले पुरुष के साथ दाम्पत्य संबंध हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? वहाँ टाप नहीं होगा, वहाँ गीप ही होगा। पुण्योगादाख्यायाम, तो वहाँ शूद्री बनेगी। और यदि महा लग जाएगा तो भले ही किसी को जाति में क्यों न हो, वो स्वतः शूद्रत्व जाति को या अभीर जाति को कहने में समर्थ नहीं, लेकिन महत लग जाएगा तो उस समय ये सूत्र जो है अजात स्थाप प्राप्त होकर के भी नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पर क्या बनेगा? महाशूद्री। ये शब्दों के बहुत सारे ऐसे तात्पर्य लेकर के प्रयुक्त होते हैं। तो इसलिए गीपो गीसश्च बाधना, क्वचित गीप प्रत्यय से बाधना है पृथक उक्ति ही, और क्वचित गीस प्रत्यय से बाधना है पृथक उक्ति आएगा। जी चल अजाद्युक्ति ही ङीशः ङीपस्य बाधनाय अजा। अजा, अब इसके उदाहरण हो गए। अजा, अतः खट्वा, और अतः का उदाहरण है खट्वा। इसीलिए नहीं स्वरूप से ग्रहण, जी अतिथ्याकारक से स्वरूप से ग्रहण नास्ति, क्योंकि स्वरूप का ग्रहण होता तो बहुत सारे जो अकारांत शब्द हैं उनका ग्रहण नहीं होता, तो खट्वा का ही ग्रहण है। तो खट्व से खट्वा। फिर अजादिभिः स्त्रीत्वस्य विशेषणात् नेह पंचाजी। अब पंचाजी में पंचानाम अजानाम समाहारः, जी पंचानाम अजानाम समाहारः, अजानाम समाहारः। समाहार में तद्धितार्थो उत्तरपद समाहारी समास किया, और समास होने के कारण ये संख्या पूर्वक समास होने से दिगु है, इसलिए दिगोष्ठ सूत्र के द्वारा यहाँ दीप हो गया। दीप प्राप्त नहीं, दीप हो गया, जिससे क्या बन गया? पंचाजी। ये भी अजाद्यंत शब्द था, आजादिगण पठित शब्दांत प्राप्त है, क्योंकि तदंत विधि हुई है। जी आपने तदंत विधि किया है, जैसे अकारांत प्राप्त, उसी तरह से आजादिगण में पढ़े गए जो तत्त शब्द हैं, तदंत जो प्रातिपदिक। तो पंचाज जो शब्द था ये भी तो अजाद्यंत शब्द है, तो इस शब्द में स्त्रीत्व द्योत्य रहने पर टाप प्राप्त था, लेकिन वो टाप यहाँ नहीं हुआ, और दिगोष्ठ से गीप हो गया। है कि नहीं? क्यों हो गया? तो उसका उत्तर लिखा है मूल में, स्त्रीत्व से अजादिभिः स्त्रीत्वस्य विशेषणात्, अर्थात अजादिभिः स्त्रीत्वस्य विशेषणात्। है कि नहीं? बने अजादिवाच्य स्त्रीत्व चाहिए। यहाँ जो आजादी है वो स्त्रीत्व के प्रति विशेषण, अर्थात आजादी वाच्यम स्त्रीत्वम बोध्यम, आजादी विशिष्टम यदि स्त्रीत्व। शब्द का वैशिष्ट अर्थ में ले गया, शब्द का वैशिष्ट कहाँ ले गया? अर्थ में। इसलिए इदम स्त्रीत्वम आजादी विशेषणेन विशिष्टम। बात में कि नहीं? तो आजादी शब्द से विशिष्ट स्त्रीत्व चाहिए। पंचाज में जो स्त्रीत्व है वो पंचाज शब्देन विशिष्ट है, वो समुदायगतम स्त्रीत्वम तत्र आगतम वर्तते। न पंचन की स्त्रीत्व से मतलब है, ना आज की स्त्रीत्व। जब समास हो गया तो समस्त एक अलग शब्द बना, और उसी में शक्ति आ गई संपूर्ण अर्थबोध कराने। तो समास हुआ किसका? पंच और अज का। तो पंचाज नाम का समस्त शब्द बना, और इस समस्त शब्द में शक्ति आ गई क्या बोध कराने की? स्त्रीत्व बोध कराने। तो पंचाज शब्द से वाच्य स्त्रीत्व हुआ। हमें किस शब्द का वाच्य स्त्रीत्व चाहिए? अज शब्द का वाच्य। यहाँ अज शब्देन वाच्य स्त्रीत्व नहीं, इसलिए स्त्रीत्व पंचादि विशेषणात्, अजादि विशेषणात् नेह। आजादी विशेषण से विशिष्ट स्त्रीत्व होना, ये पंचादि विशेषण से विशिष्ट है, इसलिए प्राप्ति नहीं,
जी गुरु जी। क्या नहीं प्राप्त? टाप। टाप। टाप नहीं प्राप्त है तो गीप हो जाए, नहीं तो क्या है, टाप गीप का बाधक बाधक है। है। कह चुका है, गीपा गीसो बाधक। बाधन आए। गीप गीस के बाधक है बेटा, तो बाधक हो जाता तो क्या बनता? पंचाजा। पंचाजा, इसलिए यहाँ पंचाजा में टाप नहीं प्राप्त है तो अपवाद शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं है, उत्तर्क शास्त्र जो है दिगोश से लग गया तो क्या बन गया? पंचाजी। अच्छा जी। जी गुरु जी। द्विगोह इति ङिप। हाँ, दिगोश हो गया जी गुरु जी। क्योंकि तद्धितार्थोत्तर पर समारे से समास हुआ जी गुरु जी। और संख्या पूर्वक होने से दिगु है जी तो गुरु जी। दिगोश सूत्र से ङिप हो गया। ङिप हो गया जी गुरु जी। तो बन गया पंचाजी। जी गुरु जी। अत्र ही समासार्थ समाहार निष्ठम स्त्रीत्वम। समासार्थ, समासस्य कहाँ अर्थ? समाहार। और स्त्रीत्वम तद्गत जी गुरु जी। जो लिख रहा अपन, जी गुरु जी। अत्र ही समासार्थ समाहार निष्ठम अगर स्त्रीत्वम। समासार्थ यह समाहार। क्या समाहार? माने समास का अर्थ जो समुदाय है कि नहीं? जी। पंचाज जो समुदाय है, तदगतम स्त्रीत्वम, जी गुरु जी। न अजगतम जी गुरु जी। स्त्रीत्वम। जी गुरु जी। इसलिए कि प्रत्यय नहीं, ताप प्रत्यय नहीं प्राप्त है जी गुरु तो नहीं प्राप्त है तो गीप हो गया, जी। बन गया पंचाज। जी गुरु जी। समझ में आया? राजस्थान पंक्ति लगा के चलो, अभी सिद्धांत पढ़ा रहे हैं। अजा एड़का अश्व सारे उदाहरण बन जी गए, गुरु जी। अजा, एड़का, अश्व चटका मूषिका मूषिका। एषु जाति लक्षण इन निष्प्राप्त। जगहों में जाति लक्षण गीप प्राप्त, गीस प्राप्त है, जी गुरु। निष्प्राप्त। गीस प्राप्त। जी गुरु जी। बाला वत्सा होड़ा मंदा बिलाता एषु वयसि प्रथमेति ङिप प्राप्त। यहाँ ये प्रथम वयवाचक है जी गुरु तो जी। वय से प्रथमे सूत्र से, जैसे बाला है प्रथम वयवाचक है जी गुरु जी। और वत्सा जी गुरु जी। है कि नहीं? जी गुरु जी। तो इनमें सब में गीप प्राप्त है, जी गुरु जी। इसलिए तदगण में पृथक उक्तियाँ अदंत कहने से काम चल जाता। आजादी जो पृथक कहा तब सामर्थ्या गीप का बाद हो जी गए, गुरु दोनों जगह टाप हो गया, जी। बाला वत्सा। मनोरमा में अथस्थिति प्रत्यय। अच्छा, ये हो गया आपका सिद्धांत बंदी का पाठ। जी गुरु। राजस्थान ये सिद्धांत बंदी हो गई, अब उसकी टीका शुरू कर रहे हैं। अब मनोरमा में क्या लिखा? खट्वा इति। अब मनोरमा में खट्वा से शुरू कर रहे जी गुरु जी। हैं, है कि नहीं? जी सूत्र गुरु। के अर्थ से अभी मतलब नहीं थे, जी गुरु जी। सीधे खट्वा में चले गए। जी चलिए, गुरु जी। असु प्रुषि लटी खटी कणि विशिभ्य कन। ये सूत्र है, जी गुरु जी। औणादिक सूत्र है। जी गुरु जी। इस औणादिक सूत्र में खटी आया है बस। जी गुरु जी। ये सूत्र लंबायमान पढ़ा है, बहुत सारे शब्द आए हैं। जी गुरु जी। इस लंबायमान औणादिक सूत्र में खटी नाम का शब्द आया, जी गुरु जी। माने खटी धातु आ गई जी गुरु जी। और खटी धातु से कौन नाम का प्रत्यय आया, जी गुरु जी। आया कि नहीं? जी गुरु जी। तो खट से कौन आ गया? खट बन गया, जी गुरु जी। और खट बन गया और टाप हो स्त्री गया। द्विवक्षा में टाप हो गया, जी गुरु। खटवा। जी गुरु। मैंने दीक्षित जी की अपनी टीका में खटवा की सिद्धि में तात्पर्य, वो कहा जो मुझे अपने पक्ष का उद्भावन करना था वो परम मूल में कर दिया। जी। यहाँ हमें क्या कितना बचा? वहाँ में खटवा की हमने व्युत्पत्ति करना भूल गए, इसलिए यहाँ कर रहे हैं। जी गुरु जी। खट धातु माने वो खट धातु, कौन खट प्रत्यय? धातु और कौन प्रत्यय? जी। खट धातु किस अर्थ में है? खट्टा खट स्त्री भावे अचेतने, जी गुरु जी। अरे वही ना है, स्थिर रहे जो एक जगह, जिसके नहीं इधर उधर, वही खटवा। जी। खट कांक्षायाम। खट आकांक्षाया, कांक्षायाम। जी गुरु जी। लेकिन धातु नाम अनेक अर्थ, जी गुरु जी। इसलिए आकांक्षा तो बैठेगा नहीं। जी गुरु जी। अरे माने वो जो खटती या खटते आकांक्षते जनान आगच्छतु तिष्ठतु विषयतया, है कि नहीं? माने आधेयत्वे आकांक्षते अत्र आगच्छतु तिष्ठतु, इस प्रकार की जिज्ञासा जिसमें है उसी का नाम खटवा। फिर पंचाजी इति न च तदंत विधि विधाद एव टाप न इति वाच्यम। इसने कहा कि ये मूलोक्त पंक्ति लिखने की क्या जरूरत है? आजाद भी स्त्रीत्व से विशेषणात् नेह पंचाजी। आजाद भी स्त्रीत्व से विशेषणात् नेह पंचाजी। जी गुरु जी। समझे कि नहीं? आजाद भी स्त्रीत्व से विशेषणात्
माने आजादी के द्वारा स्त्रीत्व को विशेषित किया गया। आजादी विशिष्ट स्त्रीत्व होना चाहिए, अर्थात आजादीवाद की स्त्रीत्व होना चाहिए। तो पंचाजी में आजादीवाच्य नहीं था, समुदायवाच्य था, इसलिए वहाँ पर प्राप्त प्रत्यय नहीं प्राप्त था। इसके लिए मूल समाधान दिया गया। इसने कहा प्राप्ति नहीं है। क्यों नहीं प्राप्त है? क्योंकि तदंत विधि न च तदंत विधि विधादेव टापने तदंत विधि होगी नहीं, क्योंकि ज्ञाप प्रातिपदिकात का प्रातिपदिकात तो आ रहा है, लेकिन समास प्रत्यय विधौ तदंत विधि न भवति। नियम है समास प्रत्यय विधौ तदंत विधि, समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेधः। एन विधि तदंत सूत्र के ऊपर वार्तिक है समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेधः। माने समास विधि में तदंत विधि का प्रतिषेध है और प्रत्यय विधायक शास्त्रों में भी तदंत विधि का प्रतिषेध है। ये तो प्रत्यय विधि है, उसमें उगित ग्रहण वर्ज्य है। यदि वर्ण ग्रहण हो, वर्ण का ग्रहण हो, उगित का ग्रहण हो, तो वहाँ पर समास प्रत्यय विधौ ये प्रतिषेध नहीं लगता है। इसलिए आदि में नहीं लगता है क्योंकि वहाँ वर्ण का ग्रहण है, या उदित में नहीं लगता है क्योंकि उगित का ग्रहण है। लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं, अत में हो सकता है। जैसे अति के में लग गया है तदंत विधि, क्यों? उगित वर्ण ग्रहण वर्जम, तो यहाँ अत को लेकर के तदंत विधि हो सकता है। लेकिन आजादी जो गण निर्दिष्ट है उसको लेके तो नहीं हो सकती, वो तो शब्द का निर्देश है, वर्ण का निर्देश नहीं है। अतः समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेधा, ये निषेध कहाँ लगेगा? गण में लगे, आजादी में लगे, और अत में नहीं लगे। तो अत का अर्थ कर लो अकारांतम जत प्रातिपदिकम, जो भी करना। लेकिन इधर जो है अजाद्यंत जो प्रातिपदिक, इस प्रकार का अर्थ नहीं करोगे, केवल इतने करोगे अजाद्य भिन्नम जत प्रातिपदिक, अजाद्य भिन्नम जत प्रातिपदिक। पंचाज जो है अजाद्य भिन्न प्रातिपदिक, पंचाज जो है क्या है? अजाद्य, अजत स्वरूप प्रातिपदिक नहीं है, तद भिन्न है कि नहीं? वो अजाद्यंत प्रातिपदिक है, अजाद्य भिन्नम नहीं है। इसलिए तदंत विधि विरहात स्वयमेव टाप प्रत्ययनम प्राप्त, उसके वारण करने के लिए मूलोक्त जो में आपने उत्तर दिया था, अजाद भी स्त्रीत्व से विशेषणान ने ही पंचाज, ये कहने की क्या आवश्यकता? तदंत विद्य भावादेव टाप प्रत्यय नहीं प्राप्त। ये इन्होंने अपनी टीका में नया प्रश्न उठाया। समझ में आ गई? न च तदंत विधि विधादेव टापनैति वाच्यम अमहत्पूर्वग्रहणेन अनुपसर्जनाधिकारेण च स्त्री प्रत्ययेषु तदंत विधि ज्ञापनात्। कहा समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेधा, ये नहीं लगता निषेध स्त्री प्रत्ययों में। प्रत्यय विधि में स्त्री प्रत्यातिरिक्त प्रत्यय लिए जाते हैं। एन विशिष्ट तदंत सूत्र के ऊपर तदंत विधि को निषेध करने वाला जो वार्तिक है, समास प्रत्यय विधौ च तदंत विधि न हो, इसमें जो प्रत्यय विधौ ये अंश है, इसमें संकोच है। क्या? स्त्री प्रत्यय बोधकातिरिक्त प्रत्यय लिए जाएंगे, वास्तविक नहीं। स्त्री प्रत्यातिरिक्त जो प्रत्यय होंगे उनमें तदंत विधि नहीं होगी, और जो स्त्री प्रत्यय होंगे जहाँ तदंत विधि हो जाएगी। स्त्री प्रत्यय के विधायक जो शास्त्र होंगे स्त्री प्रत्यय विधि में होंगे, जहाँ वहाँ तदंत विधि हो जाएगी, वास्तविक नहीं। तो वहाँ समास विधौ प्रत्यय विधौ के प्रत्यय विधौ में ये संकोच करेंगे। स्त्री प्रत्यातिरिक्त प्रत्यय विधौ तदंत विधि न भवति, या तदंत विधि प्रतिषेधा। ये जो संकोच हुआ प्रत्यय विधि में, स्त्री प्रत्यातिरिक्त जो संकोच हुआ, उस संकोच में प्रमाण क्या है? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? कहाँ संकोच हुआ? राजस्थान में समझोगे तो अच्छा लगेगा। कहाँ संकोच किया? एन विधि तदंत सूत्र के ऊपर वार्तिक है समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेधः, समास विधौ तदंत विधि न भवति, प्रत्यय विधौ च तदंत विधि न भवति। दो अलग अलग अंश कर लो। उसमें जो प्रत्यांश प्रत्यय विधि है, इसमें क्या लगा दिया हमने? स्त्री प्रत्यातिरिक्त जो प्रत्यय तद्विधौ तदंत नास्ति, ये संकोच है। समझ में आया कि नहीं? ये स्त्री प्रत्यातिरिक्त प्रत्यय है नहीं, आबादी तो स्त्री प्रत्यय ही है, जिससे तदंत विधि हो जाएगी। हो जाएगी हैं? इनमें हो जाएगी। क्या हो जाएगा? तदंत विधि इनमें हो जाएगी। हो जाएगा, क्योंकि किस प्रकार के प्रत्यय में? प्रत्यय भिन्न हो। हाँ, स्त्री प्रत्यातिरिक्त प्रत्यय में तदंत विधि नहीं होती है, लेकिन स्त्री प्रत्यय में हो जाती है।
अब पूछा जाएगा कि आपने कहा कि स्त्री प्रत्यात्रित प्रत्यय में तदंत विधि नहीं होती, स्त्री प्रत्यय में तदंत विधि होती है, तो इसमें युक्ति क्या है, जी क्या प्रमाण है? जी है कि नहीं? तो इसने कहा क्या प्रमाण दिया? अमहत उद्वग्रहणेन, कहा इसी सूत्र का जो विवरण है, इसी अजातष्टाप के अंदर जो विवरण दिया गया, जो इसकी व्याख्या की गई, इसके गण में जो वार्तिक आ गया, वार्तिक में जो वाक्य आए, अजातष्टाप की एक लंबी चौड़ी भूमिका है, उसमें एक वाक्य है शूद्राच अमहत पूर्वा जाति। इसमें अमहत पूर्वा लगाने की क्या जरूरत? इतने लिख दे शूद्रा जाति, शुद्रा जाति, बस। जी शूद्राच अमहत पूर्वा में अमहत पूर्वा क्या जरूरत लगाने की? कितना कहते हैं? शुद्रा जाति, मैंने जाति ही यदि है तो शूद्रा वास्तविक रूप से, और यदि नहीं है शुद्री, तो शूद्र। महाशूद्र में प्राप्ति नहीं, महाशूद्र में प्राप्त है, प्राप्ति नहीं। क्यों नहीं प्राप्त है? क्योंकि वो अजाद्यंत नहीं। जी शूद्र तो अजादिगण में आता था, जी अजादिगण में आने से अजा की तरह शूद्रा तो हो जाएगा, जी और जब उसमें जाति नहीं रहेगी या किसी अन्य कारण से जाति होगी तो शूद्री होगा, वास्तविक जाति में। जी। तो शूद्रा की सिद्धि हो गई स्वयं अजादिगण में शूद्र शब्द का पाठ होने से। महत शूद्र ने, महाशूद्र ने अजाद्यंतत्वात्, ये अजादि नहीं अजाद्यंत है, हमें अजादि स्वरूप प्राप्त चाहिए। जो महाशूद्र है ये अजादि स्वरूप प्राप्त नहीं है, इसलिए इससे स्वतः टाप प्रत्यय होगा ही नहीं, प्राप्ति नहीं है, तो स्वतः क्या हो जाएगा? भूयोगादाख्याम लगेगा, महाशूद्री बन जाएगा। उसकी व्यावर्त टाप को हटाने के लिए जो अमहत पूर्वा लगा दिया, इसको लगाने की क्या जरूरत है? पहले उसको समझ लीजिए जो युक्ति दे रहा शूद्राच, क्योंकि ये पाठ बड़ा अप्रसिद्ध है, बात समझे कि नहीं? ग्रंथ इसलिए बीच में थोड़ा शुरू करने में होता, क्योंकि सबके चेहरे लटके हुए। जब तक आप प्रसन्न नहीं रहोगे तो हमको प्रसन्नता नहीं। माने कथा सुनने वालों के चेहरे से झलकना चाहिए कि कथा का सार समझ में आया। दो तरह से होता है, या तो वक्ता के सामने एकदम चढ़ता चला जाता है, यदि वक्ता के सामने माल मुद्रा चढ़ती जाती है तो समझ में आएगा ना, वक्ता को आनंद आ है कि नहीं? जो श्रोता के चेहरे गिरे हुए तो वक्ता भी थोड़ा सा भजन करके बजवाता रहता है कि चलो क्या करें। इसलिए पाठ टेढ़ा है, थोड़ा समझने की कोशिश करो, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं। क्या मत बैठ, हम बंद कर रहे हैं, हम बंद ही कर रहे हैं। और ये इसको समझ में नहीं लिया, जो कल की चैतन्य के पीछे बैठे नहीं समझ पा रहे ना, इसको समझ में नहीं आ रहा, करुण कृष्ण को समझ में नहीं आ रहा, संदीप को समझ में नहीं आ रहा, है कि नहीं? और अभी स्वामी जी ये हल्का समझ रहे हैं, ये मैंने 50% समझ रहे। राजेश्वरानंद जी बहुत धीमी गति से पकड़ रहे हैं, मैंने हमारे साथ चल रहे हैं लेकिन बहुत धीमी गति से, मैं जबरदस्ती खींच के लाना, मैं ट्रेन के डिब्बा से गिर जा रहा है, फिर मैं तो जबरदस्ती चढ़ा के बैठा रहा हूँ, क्योंकि ये मनोरमा का ही कहिए या सिद्धांत बोलती, उधर उतनी दूर कोई जाता नहीं, नहीं जाता है। तो मैं भी अभी बहुत दिन बाद ही पढ़ा, ऐसा नहीं कि मैं रोज इसी को पढ़ा, और आज अकस्मात ही मैं आया, क्योंकि मैं इनको 2-3 दिन पहले कहा था, फिर मैं आज संपूर्णांक परीक्षा लेने चला गया, फिर वहाँ से दौड़े दौड़े आया, 5:30 बजे तो वहीं खाली, आते आते इसको कहा जल्दी ले चलो, तो आज मन बनाया था कि जल्दी खा ले जाऊँ, तो विश्वनाथ जी का दर्शन करना, तब यहाँ आऊँगा। शंकरा जी दर्शन में आज बहुत अंदर से भूमिका बनाया कि 2 बजे से परीक्षा है, जब लड़के ज़्यादा होंगे नहीं, 3 बजे खाली होके 2 घंटे में आराम से इधर घर ना आके उधर सीधा, लेकिन जब लेट देखा तो सब कार्यक्रम स्थगित करके सीधे यहीं चला। तो ऐसा नहीं कि मैं भी रोज़ पढ़ा रहा हूँ, मैं भी एकदम समझिए बहुत दिन बाद पढ़ा। मनोरमा तो शायद 2 बार या 3 बार अंदर पाठ हुआ है, इसमें वो भी सन्यासी काल में, इधर BHU में तो कभी नहीं, 15 वर्ष हो गया, इधर मैंने कभी नहीं था, क्योंकि लड़के ही नहीं, तो उसमें ये इधर उधर मत लगाओ, जितनी उत्तर की जरूरत है उतना ही दो। बात में कि नहीं, अमहत पूर्वा किम महाशूद्री, यदि ये नहीं रहेगा तो महाशूद्रा होने लगेगा।
है कि नहीं, या ये प्रयोग नहीं बने, अर्थात इसमें टाप होने लगे। महाशूद्री में गीस हो जाए इसके लिए अमहत्पूर्वा ये रखा गया। यदि ये नहीं होता तो इसमें गीस नहीं होता, टाप हो जाता, इसके लिए अमहत्पूर्वा ये रखा। लेकिन टाप हो जाता तो टाप प्राप्त ही नहीं है। अब इसके उत्तर आगे आ जाए। आपने कहा ना कि अमहत्पूर्वा यदि नहीं होता तो महाशूद्री इत्यत्र टाप से आता, अमहत्पूर्वा किम, तो उसका क्या दोगे, महाशूद्री इत्यत्र टाप से टाप मां भू, इसके लिए अमहत्पूर्वा, ये इसका फल हो गया। अब फल को आपको अन्यथा सिद्ध करना है। सब कहो कि टाप नहीं प्राप्त है, क्योंकि ये आजादी स्वरूप प्राकृतिक नहीं है, आजादी स्वरूप प्राकृतिक नहीं, इसलिए टाप नहीं, तो ये व्यर्थ हो गया। जिस टाप की व्यावृत्ति के लिए वार्तिक में अमहत्पूर्वा रखा गया था वो टाप स्वतः नहीं प्राप्त है, अतः अमहत्पूर्वा ये शब्द क्या हुआ, व्यर्थ हुआ। और व्यर्थ पढ़ करके ज्ञापन करें। क्या ज्ञापन किया कि जो प्रत्यय विधि में तदंत विधि का निषेध था उसमें स्त्री प्रत्यातिरिक्त जुड़ जाए, अर्थात स्त्री प्रत्ययों में तदंत विधि होती है, आया कि नहीं। अब तदंत विधि हो गई तो अजाद्यंत लिए जाए। महाशूद्र अजाद्यंत है, ताप होने लगेगा, वो ना हो इसके लिए अमहत् बन गया। अब तो दूसरा बोलिए, समझ में आया कि जी नहीं? हाँ, अमहत्पूर्वग्रहणेन अनुपसर्जनाधिकारेण च। तो अब दूसरा लीजिए। एक तो हो गया अमहत्पूर्वग्रहणेन, ये समझ में आ गया, कल पूछेंगे। दूसरा है अनुसर्जनाधिकारेण च। दूसरा ज्ञापक दे रहा है, किसके लिए ज्ञापक दे रहा है, स्त्री प्रत्ययेषु तदंत विधि तदंत विधि होती है। स्त्री प्रत्ययेषु तदंत विधिर्भवति, प्रत्यय विधौ प्रतिषेधा, यह निषेध नहीं लगता। इसमें दूसरा प्रमाण दे रहा है ज्ञापक अनुसर्जनाधिकार। अनुसर्जनाधिकार माने सूत्र है, अनुपसर्जनात्, अनुसर्जनात् नाम का सूत्र है। जी ये वो भी सूत्र अधिकार है। क्या है, अधिकार सूत्र। जी अनुसर्जनात् क्या है, अधिकार सूत्र। अनुसर्जनात् के आगे टिप्ढाणे द्वैसज गदनज इत्यादि सूत्र हैं, उनमें उसका अधिकार जाता है कि नहीं। और वहाँ टिदादि सब रखे गए हैं, है कि नहीं, टित है, आण, ये सब रखे हैं, समझ में कि नहीं। तो टित के आगे प्रातिपदिक जुड़ता है और अजाद्य स्टाप का अत आता है कि नहीं। तो अदंत जो टिदंत प्रातिपदिक, अदंत जो क्योंकि अकारांत भी हो और टिदंत हो, टित अंत भी हो। टित मने टकार इतिजस ऐसा प्रत्यय, टित कहते हैं प्रत्यय को, पास में कि नहीं। जैसे कुरुचरी में टा प्रत्यय, चरेष्टा, पुरुषु चरति, कर्तरी अर्थ में टा प्रत्यय आ गया। किस सूत्र से आया, चरेष्टा, है कि नहीं। और पीछे से उपपद आ रहा है, सप्तम्यंत उपपद रहने पर स्वयं चरी नहीं बने, माने कभी चरी का प्रयोग नहीं करेंगे। पीछे से अनुवृत्ति आ रही, सप्तम्यंते उपपदे चर धातु से ऐसा, उसमें सचकर तक है कि नहीं। तो इसलिए जो है चर धातु से कर्तार्थ में पुरुष चरत, इस विग्रह में टाप। ये टा जो है का जो आ है वो टित है, टा में जो आ बच्चा क्या है, टित है, टित। अब उसमें अदंत प्रातिपदिक कैसा हो, टिदंत जो अदंत प्रातिपदिक, टिदंत जो अदंत प्रातिपदिक। तो टिदंत अदंत प्रातिपदिक कुरचर था, कुरचर टिदंत भी है, टित हो गया। आ अंत में जिसके ऐसा प्रातिपदिक अकारांत भी है, पास में कि नहीं। तो कुरचर में क्या प्रत्यय हो गया, ही प्रत्यय हो गया, तो क्या बना, कुरचरी, पास में आ गई। इसमें अनुसर्जना दे दिया, अनुसर्जनम जट टिदादि, ये वृत्ति। अनुसर्जन जो टित, तदंत जो अदंत प्रातिपदिक, ये विशेषण दिया है। टित में विशेषण दिया, अण में भी, सारे आगे विशेषण चले जाएंगे, पास में कि नहीं। अनुसर्जना, अनुसर्जन को कहाँ विशेषण दिया, टिदादि में, टिट ढाणे सब में टिदादि। तो अनुसर्जन विशेषण है किसमें, टिदादि। तो पहले टिदादि में विशेषण, अनुसर्जनम जट टिदादि। फिर तदंतम,
जद अदंतम, अब आगे प्रातिपदिक आया कि नहीं? जी तो अनुत्सर्जनम जब टिदादि में अनुत्सर्जनात् क्यों दिया विशेषण? अर्थात यदि पूछेंगे अनुत्सर्जनात् किम, तो कहना पड़ेगा बहुपुरचरा, जी अर्थात उपसर्जने माभू। अनुत्सर्जनात् किम, उपसर्जने माभू। उपसर्जने माभू। जी अरे अनुत्सर्जन इसीलिए रखा गया कि उपसर्जन में ना हो। ना हो। जहां का टित उपसर्जन हो गया, उपसर्जन माने विशेषण हो गया, उपसर्जन माने जैसे बहुपुरचरा में बहवः पुरचरः यस्याम नगर्याम सा नगरी बहुपुरचरा। तो यहाँ जो पुरचर में टित था, वो टित अन्न पदार्थ से विशेषण हो गया है। तो अन्न पदार्थ में विशेषण हो जाने के कारण क्या हो गया? उपसर्जन हो गया। तो उपसर्जनीभूत जहाँ टिदादि और अदंत प्रातिपदिक रहेगा बहुपुरचर, वहां पर गीत प्रत्यय न होकर टाप हो जाएगा। बात में कि नहीं? अर्थात टाप की व्यावृत्ति के लिए किया गया अनुसर्जन। बहुपुरचरा में माने पुरचरी में पुरचर से टाप न हो, है कि नहीं, गीप हो, और बहुपुरचरा में गीप न हो, टाप हो, इसके लिए किया गया क्या? अनुसर्जन। बहुपुरचरा में गीप न हो, टाप हो, माने गीपो गीप प्रत्यय माभू, टाप यथा स्यात्, ये अर्थ लगाना। तो टाप यथा स्यात् में टाप प्राप्ति नहीं, टाप प्रत्यय प्राप्ति नहीं। क्यों? तदंत विधि नहीं। आपने तदंत विधि निषेध किया। आपको क्या चाहिए? आजादी रूप प्रातिपदिक। बहुपुरचर आजादी रूप प्रातिपदिक ही नहीं, है कि नहीं? दूसरा बात, बहुपुरचर में गीप, है कि नहीं, वहां भी इस तरह का नहीं होगा। टिदंत अदंत माने टिदंत और अदंत प्रातिपदिक ये सब होंगे। बात समझे कि नहीं? अर्थात टाप प्रत्यय हो, इसके लिए रखा गया। लेकिन टाप प्राप्त कैसे हो? क्योंकि अजाद्यंत प्रातिपदिक कहोगे तब प्राप्त होगा। आजादी स्वरूप प्रातिपदिक कहने पर टाप प्रत्यय प्राप्त ही नहीं होगा। तो टाप प्रत्यय हो, गीप न हो, इसके लिए किया गया अनुसर्जनाधिकार। क्या है? व्यर्थ। व्यर्थ पढ़ करके ज्ञापन करेगा कि स्त्री प्रत्ययों में तदंत विधि होती है। जब होती है तो होगी, तो जब होगी तो बहुपुरचर शब्द से भी टाप प्राप्त है, पुरचर शब्द से भी टाप प्राप्त है। इससे दोनों से प्राप्त टाप में अनुसर्जनात् ने वहाँ व्यावृत्ति कर दिया, माने गीप की, दोनों में गीप प्राप्त। तिदंत अदंत प्रातिपदिक कहने से दोनों में गीप प्राप्त, पुरचर में भी गीप प्राप्त, बहुपुरचर में भी गीप प्राप्त। अनुसर्जनात् ने भेद कर दिया कि यहाँ जो है अनुसर्जन है तो गीप होगा, यहाँ उपसर्जन है टाप प्राप्त, अन्यथा टाप प्राप्त ही नहीं था, अनुसर्जन करने की जरूरत नहीं थी। विशेष विहित गीप हो ही जाता, क्योंकि विशेष विहित है, टाप तो बाद की गीत हो जाता। लेकिन बहुपुरचर में भी जो होता, जैसे पुरचर में टाप विशेष विहित टाप प्राप्त नहीं था अदंत कहने से, केवल गीस होता तत्सूत्र निर्देशा, तो बहुपुरचर में भी होने लगता। इसलिए अनुसर्जना बहुपुरचर में भी गीप होता है कि नहीं, टाप नहीं होता। इसलिए अनुसर्जनाधिकार जिस व्यावृत्ति के लिए किया गया वो व्यर्थ पर होकर ज्ञापन करेगा कि स्त्री प्रत्यय में तदंत विधि होती है। इसलिए टाप भी प्राप्त, गीस भी प्राप्त। इस अनुसर्जन में दोनों के स्थल अलग अलग कर दिया कि अनुसर्जन स्थल में गीस होगा, अर्थात गीस टाप का बाधक होगा, और उत्सर्जन स्थल में गीस स्वतः नहीं प्राप्त है तो उत्सर्ग शास्त्र स्वतः लग जाएगा, इसलिए टाप हो जाएगा। तो दोनों प्रयोग बन जाएंगे, पुरचरी भी बनेगा, बहुत आया कि नहीं, ये इसका तात्पर्य है। इसलिए अनुसर्जनाधिकार भी व्यर्थ पड़ता है, स्त्री प्रत्यय तदंत विधि ज्ञापयति। अनुसर्जनाधिकार अमहत्पूर्वग्रहणेन अनुपसर्जनाधिकारेण च स्त्री प्रत्ययेषु तदंत विधि ज्ञापना जो है पंचाजी में प्राप्त है टाप, उसकी व्यावृत्ति करने के लिए स्त्री आजादी स्त्रीत्व से विशेषण ये जो पंक्ति है उचिता आया। बस आगे क्या है? इसके बाद मुसिका इति, मुसिका वो भी कोई शब्द सूत्र क्या है उसमें शब्दरत्न में थोड़ा है। अनुपसर्जनाधिकारेण च इति तस्य ही बहुकुदुच्चता व्यावर्त्या, बताइए। अनुसर्जनाधिकार से व्यावर्त्यम किम? बहुपुरचरा। बहुपुरचरा में गीप न हो जाए, इसके लिए अनुसर्जनाधिकार है, अर्थात टाप हो जाए, टाप प्राप्त ही नहीं, बस में कि नहीं, तदंत विधि के बिना।
एवं वर्णोरच इत्यत्र इव अत्रापि तदंत विधि इति जैसे भावः। मनोरच में वनंत जो तदादि तदंत जो प्राथमिक जी गुरुजी। धीवरी अतिधीवरी, जी गुरुजी। जैसे मनोरच में वन प्रत्यय है, जी गुरुजी। वहाँ पहले तदादि आता है, जी गुरुजी। प्रत्यय गणे स्मान भीतर से। जी गुरुजी। तो वन प्रत्यांत जो तदादि है कि जी नहीं, गुरुजी। धीवर, और तदंत जो प्रातिपदिक अतिधीवर, जी गुरुजी। तो धीवरी भी बनेगा स्वस्य ग्रहणम, जी गुरुजी। और तदंत ग्रहणम में अतिधीवरी। तो जैसे वहाँ तदंत विधि हो जाती है, जी गुरुजी। उसी तरह यहाँ भी हो जाएगी। कहाँ आजाद प्रताप में भी जी गुरुजी। वनोरच में, क्योंकि वहां भी तो स्त्री प्रत्यय है, और नियम हो जाता है स्त्री प्रत्यय से तदंत विधि न भवति, तो वनंत तदादि यही अर्थ होता है। वनंत प्रातिपदिक विशेष तदंत विधि नहीं होती, क्योंकि स्त्री प्रत्ययों में यदि ये नियम होता समास प्रत्यय विधो प्रसेदा, तो तदंत विधि होती नहीं। तो धीवरी अतिधीवरी ये प्रयोग कैसे बनता है? तो जैसे वनोरच सूत्र में तदंत विधि हो गई कि वनंत जो तदादि तदंत जो प्रातिपदिक, उससे स्त्रीत्व विवक्षा में की प्रत्यय होता है, तो धीवरी बनता है, अति धीवरी बनता है। उसी तरह से यहाँ गुरुचरी भी बनेगा, बहुगुरुचरी बनने लगेगा। इसके लिए अनुसृजनाधिकार आवश्यक है। जी गुरुजी। आया जी गुरुजी। फिर मूल में मूषिका इति वृश्चिकृशोः किकन इति अधिकारे मुसिर दीर्घस्य इति किकनि इकार मध्या इकन नाम का प्रत्यय हो जी गया। गुरु इकार मध्यो मूषिका शब्दः।